है कि नहीं? वो उसका देखो, राउरकेला स्टील प्लांट में क्या होता है ना, हस्बैंड लोग रात को नाइट ड्यूटी करता है, सी शिफ्ट। हाँ, नाइट ड्यूटी करेगा, रात को 9-10 बजे जाएगा, सुबह 6 बजे आएगा, रास्ता में चाय भी पीने से 7 बज जाएगा। और ये लड़का का नाइट ड्यूटी शुरू होता है रात को 10 बजे, एक रात में 3-4 घर घुसता है, ठीक है ना, और पेमेंट लेता है उसका, कम से कम उसका 100 ड्यूटी है, 100 घर में अलग अलग डेज हैं, और उसके पीछे वो सारे विवाहित औरत मरते हैं। तो यहां देखोगे वो पता चल जाएगा कि इसके घर में इसका बेटा नहीं है, बाप गोरा माँ गोरी बेटा काला। ठीक है। होता है, ये कोई नया बात नहीं, ये तो ग्रहों के साथ है। चंद्रमा का काम नहीं था, गुरु बृहस्पति के बीबी के पीछे पड़ गया, फिर बुद्ध जन्म हुआ, बृहस्पति अभिशाप देती है। जब ग्रहों का ये नौटंकी है तो आप मनुष्यों में क्या होने वाला है? ठीक है ना, ये लॉ ऑफ नेचर, इसमें बुरा होने का क्या है? कुछ लोग पकड़ में आते हैं, कुछ लोग पकड़ में नहीं आते, कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग दब के चले जाते हैं। हाँ, ये लॉ ऑफ नेचर है। हाँ, ये अभी आपके ऊपर है कि आप अगर बुद्धिमान थी तो आपको कौन बोला था जाके आग में गिरने के लिए? नहीं, पता कैसे नहीं चलेगा? एक मोबाइल अरे क्या बात बोल रहे हो आप? एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो दुकान में तो 15 दिन 20 दिन रिसर्च करते हो, नहीं करते हो क्या? हाँ, ये बोलो, ये ना 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 ना, हाँ हाँ, ये पहला, हम जिस प्रेम को ढूंढ रहे हैं उस प्रेम के बारे में हमें कितना नॉलेज है? प्रेम के ऊपर कितने किताब पढ़े हो? प्रेम किसे बोलते हैं? प्रेम का डेफिनेशन क्या है? प्रेम माने क्या है? इस प्रेम को पाने का तरीका क्या है? प्रेम जिस प्रेम बोल के मर रही हो, रो रही हो, नहीं मिला बोल के अपने को अफसोस कर रहे हो, बचपन से अभी तक प्रेम नहीं मिला कह रहे हो, और उसी का ढूंढ में है और अफसोस रह गया है कि प्रेम मुझे चाहिए रे, कोई मेरे सर में हाथ रखने वाला हो, सच्चा प्यारा प्यार करने वाला हो, शरीर का भूखा ना हो। ये जितने सारे पॉइंट बोल रहे हो उसके लिए सबसे पहला कि आपके पास प्रेम के बारे में कलेक्टिव नॉलेज, क्रिएटिव नॉलेज, थ्योरिटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है? ये पहला प्रश्न है। और अब तक नहीं है तो फिर आज से आपको एक होम टैक्स दे रहा हूं, और आप एक डायरी खरीदो। एक डायरी तो कम पड़ता है प्रेम के बारे में लिखने के लिए, कम से कम 25-30 डायरी चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और तो नया डायरी खरीदने का जरूरत नहीं, किसी ऑफिस से पुराने डायरी पड़े होंगे उठा लो, आप तो फिल्म सिटी में हो ही, ठीक है ना। गिफ्ट बिफ्ट वगैरह बड़े बड़े मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं, मैं तो डायरी का भंडार रखा हूं, ठीक है ना। तो आपको इसका कलेक्शन मैं भेज देता, लेकिन मेरे पास सारी उड़िया का कलेक्शन है। और एक सबसे मैं पहला किताब रेकमेंड करूंगा, आई लव यू बाय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, वही महाराष्ट्र में उनका आश्रम है। हाँ, तो उनका एक किताब है आई लव यू, उसको पहले लाओ और पढ़ो। दूसरा, भागवत जी के जो गोपी गीत है उसको पहले पी जाओ। तीसरा, ये सब रेमेडी बता रहा हूं, थ्योरी नहीं। तीसरा एक किताब है भक्ति सुधा, चिन्मय मिशन, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। चौथा, रमण महर्षि का एक पुस्तक है उपदेश सार। इन 4 पुस्तक के बाद एक और विषय आता है श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग, भक्ति सुधा, भक्ति योग। इसको पहले आप जीवन में जब तक इतना नहीं पढ़ते हो जिंदगी में बाहर मत निकलो। इतना पढ़ के इसके ऊपर आप पहले थेसिस लिखना चालू करो और मेरे को भेज देना थेसिस सब, ताकि एटलीस्ट ये पता चले कि प्रेम माने क्या।
जब प्रेम के अक्षर ही नहीं समझते हम, लेकिन उसको ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये कह रहे हो कि हमें कोई वशीकरण, सम्मोहन और ऐसे कुछ मिल जाए कि हम कहीं प्रयोग कर दें और वो हमारे चक्कर में फंस जाए या हम उसके चक्कर में फंस जाएं। तो याद रखना, तंत्र विज्ञान के बारे में जानती हो कुछ ना? वो प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है, जैसे मैं पूछा कि प्रेम के बारे में क्या जानते हो, आपके पास डेफिनेशन ही नहीं है, थेसिस ही नहीं है, थ्योरी नहीं मिला तो अभी बोल रहा हूं क्योंकि आप दूर में हो। हाँ, प्रेम पागल है। प्रेम करने वाले से बड़ा पागल धरती में कोई नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं। अब इसी को कह रहा हूं कि देखो, प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है तो आप जीत गई। ओशो जी के एक बहुत अच्छा कहानी है। एक ब्रह्मचारी या एक सन्यासी पहुंचा उसके पास, बोला मेरे को ईश्वर पाना है, भगवान पाना है। तो वो संत महाराज पूछे कि किसी को प्यार किए हो? बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी आदमी, सन्यासी आदमी, मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं? बोले भाग यहां से, भगवान नहीं मिल सकता है तुमको। ठीक है ना? तो यही खेल है ना कि आपके अंदर प्रेम है, पागल हो तो आगे का रास्ता तो खुला है। नहीं होते, धोखा नहीं खाते तो सीखते कहां से? प्रेम में धोखा नहीं मिलेगा, सवेरे में अंधेरा नहीं होगा, अंधेरे में सवेरा नहीं होगा, क्या कहना चाहते हो? दुख के बाद सुख नहीं आएगा, क्या कहना चाहते हो? धोखा खाए हो तो भाग्यवान हो, अच्छा बात है। अब ये कह रहे हो कि हमें भूलना सिखा दो। यही तो मैं कह रहा था कि उद्धव जी चले भुलाने के लिए गोपियों के पास। कृष्ण उनको भेज दिए, बोले जाओ थोड़ा सा इनको। बोला क्यों? कुछ नहीं गुरुजी, ज्ञान कांड दे देंगे, ज्ञान दे देंगे ना, ये लोग भूल जाएंगे। तो उद्धव जी गए और गोपियों को देखे कि सब कोई देखना, भागवत जी के कथा में सुनना, बाबा लोग बढ़िया प्रवचन करता है। कोई गेट में इंतजार कर रहा है, कोई मक्खन बना रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई उस कृष्ण भगवान आएंगे बोल के सालों से इंतजार करके रोड के किनारे खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, और उद्धव जी आ रहे हैं। और उद्धव जी का जैसे 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 रूप था, कृष्ण जी का भी ऐसा रूप था। और उद्धव जी उन सबको कोशिश करता है कि इनका प्रेम, इनके दिमाग में जो सारा बात लटके हैं इनको हटा दें और हमारा ज्ञान बता दें। उल्ट केस ऐसा हुआ कि आते आते उद्धव जी खुद अपना ज्ञान भुला गए और प्रेम में आविष्ट हो गए। ठीक है ना? तो ये तो आप कह रहे हो कि मुझे भुला दो। ये जो भुलाने वाली बात है ना, यही तो ग्रह दंड, यही तो है। पंचम का दंड क्या है? यही तो है। जिस दंड से मुकरना चाहते हो, जो तुम्हें दुख देता है, उसके बारे में बार बार सोचती हो, उसके बारे में भुला नहीं पाती हो, और बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हो कि कोई तंत्र कर दो कि मेरे मन से उसका बात हट जाए। तो उसका बात तुम्हारे मन से हट जाए तो फिर धरती और सत्यता और ग्रह तो रहे नहीं। फिर वो तो तुम लेके आए हो उसको भुगतने के लिए ना, तो उसको भुगतो ना, मजा में रहो ना उसको। चलो सोच आ रहा है, वेरी गुड, उसके बारे में याद आ रहा है, वेरी गुड, उसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूं, उसी को कुछ ना कुछ दिन भर समझाती रहती हूं, खाते पीते उठते बैठते उसी के बारे में बातचीत चल रहा है मेरे अंदर, और उसी को मन में समझा रही हूं, लेकिन वो सुन नहीं रहा है या उसको समझा नहीं पा रहा हूं। कोई तंत्र कर दूं, मंत्र कर दूं, जंतर कर दूं, वशीकरण कर दूं, भूतिकरण कर दूं तो शायद समझ जाएगा। अरे महाराज, संसार का, हाँ, वो आ गया, सोने भी नहीं देता, सपने में भी आ जाता है, और वो भी शादीशुदा है। बुढ़ऊ के पीछे तुम पागल और तुम हो कच्ची कली, 16 साल का लड़की। ठीक है ना? कामदेव है तुम कामदेवी हो, और क्या हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो, कामदेव कामदेवी दोनों मिल गए, भैरव भैरवी साधना करो। तो मेरा गुरुदेवी, सबसे पहले आपके कुंडली में सब ठीक है, एक ही चीज का कमी है, और वो है कि जिस विषय को ढूंढ रहे हो उसके बारे में आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक मुझमें यही कहें कि अज्ञान अंधकार में पड़े हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है ना? जिस तंत्र के बारे में ढूंढ रहे हो तंत्र ही नहीं जानते और तंत्र ढूंढने चले।
जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो प्रेम नहीं जानते, प्रेम ढूंढने चले, हाले फिर गुरु के पीछे पड़ गए। अरे गुरु में जाओ तो उससे पहले एक मिनट बता रहा हूं, मैं आपके विषय पे आ रहा हूं। जब आप हमें कुंडली दिखा रहे हो तो वो क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिंदगी में दूसरा किसी के पास जाना नहीं पड़े। हाँ, मेरा घर आ सकते हो, कोई बात नहीं। तो पहले ये समझो, आपके सामने मोबाइल है, हाँ, उसमें कोरम खोलो, हाँ, इमेज बटन दबाने के बाद कोरम में नीचे नीचे जितने सारे फोटो है वो सबको देखते जाओ। क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है, किसी को बिना मतलब का एक ही शब्द में तंत्र का अर्थ समझा देना होता है। समझ में आ रहा है? आया? वहां जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, वहां जो भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं कोरम में, वो सारे चित्र रूप में किसी को तंत्र समझाना है। मैं तंत्र के बारे में अभी संस्कृत में बताऊंगा, तंत्र आयते तंत्र, ऐसे करके बहुत सारी थ्योरी बताऊंगा आपको। तो तंत्राणाम षष्ठ षट क्रिया ऐसे बताऊंगा, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, शांतिकरण इत्यादि इत्यादि का अभी थ्योरी थेसिस बताऊंगा। ये मंत्र से ये होगा, वो मंत्र से ये होगा। इतना समझाने से अच्छा है कि वो इस प्रकार उसको बताओ कि देख तंत्र माने ये है, करेगी? हाँ, ठीक है ना। जिस तंत्र को ढूंढने जा रहे हो वो तंत्र का ये रूप है। नहीं, कोई देखो 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 देखो, ऐसा है ना, हर चीज झूठ है और हर चीज सच है। जैन धर्म में ना सुनो, एक चीज क्या है, धरती, पहला तो जहां तुम जिस संसार में बसते हो वो सच है या झूठ है, ये देखो। दूसरा ये देखो कि तुम सच हो या झूठ हो। हाँ, तुम सच हो और ये जो तुम बोल रही हो ये सच है या झूठ है, ये भी देखो, है कि नहीं? स्यातवाद, जैनिस धर्म में स्यातवाद आता है, शायद मैं नहीं हूं, शायद मैं हूं, शायद जो दिख रहा है वो है या जो दिख रहा है वो नहीं है। फिर वेदांत शास्त्र में आके बात करोगे कि यद दृश्यम तत् जड़म, जद जड़म तत् माया, यत माया तत् न लभ्यते, वो नहीं दिखाई देता है, वो नहीं है। तो ये माया संसार जिसमें हम जिए हैं, ये खुद का वजूद नहीं है। तो तुम तंत्र का वजूद है या नहीं है पूछ रहे हो, मतलब क्या? तंत्र सत्य है या मिथ्या है, यही प्रश्न है ना। अब जो कोई ज्ञान, एक बात बताओ, बिना आग का धुआं उड़ता है कहीं भी? तो जब धुआं है तो आग होगा ना कहीं ना कहीं। तुम्हें नहीं मिलता है, मुंबई में रह के तंत्र ढूंढोगे, कहां से मिल जाएगा? हाँ, तो वही खेल है ना। और ये जो विद्या है, ये तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम तंत्र जाना चाहते हो, और जब तुम्हें जब तंत्र में लेके जाते हैं तो तुम बोलते हो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मरो फिर का। हाँ हाँ, मैं तो बहस का ही पैसा लेता हूं, और क्या है, बहस तो करता हूं मैं, बोलो ना। जो तंत्र शास्त्र करता है ना, वो आपके सामने आएगा ही नहीं, एक नंबर। आप उसको देख नहीं पाओगे, वो 2 नंबर। तीसरा, आपके पास वो क्यों आए? चौथा, तंत्र का लक्ष्य क्या है? मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, आपके कुंडली में आपको तंत्र की ओर धकेल कौन रहा है, तंत्र के लिए लेके कौन जा रहा है, पहले उसको देखो, उस प्लैनेट को देखो। और उस तंत्र का, आपको जो तंत्र का भूख है ना, ये कौन करा रहा है? वेदर वो पॉजिटिव के लिए करा रहा है या नेगेटिव में करा रहा है, उसको देखो ना पहले। और हाँ, मैं बता रहा हूं ना, वो बताने के लिए तो बोल रहा हूं। नहीं बताऊंगा तो बोलता ये सब बात छेड़ता क्यों, ये छेड़ता क्यों? सबसे पहला बात है कि आप जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो, पहले प्रेम का शाब्दिक अर्थों को समझो, एक पहला बात है। प्रेम के ऊपर रिसर्च करो, प्रेम को अध्ययन करो, प्रेम को जानो। और उसके बाद जब तक प्रेम, सही सच्चा प्रेम नहीं जानते हो, आपको सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत सारा डेफिनेशन और बात बता दूं, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जब आप जब खुद खोदोगे, आप जब खुद कुआं खोदोगे, पानी निकलेगा, उसका आनंद कुछ अलग रहेगा। और इसीलिए मैं आपको सोर्स बता दिया। ये सोर्स नहीं है, ये प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट है, एबीसीडी। प्रेम का स्कूल कॉलेज का एबीसीडी है, ठीक है ना। जो प्रेम आप ढूंढ रहे हो, दिव्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना शरीर भूख ना हो, और इसीलिए तो आपका जन्म हुआ है। तो वो ढूंढोगे तो उसके लिए तो एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैं जिन जिन किताबों का नाम लिया या जिन जिन सोर्स को बताया, वो है आपके लिए एबीसीडी। पहले एबीसीडी पढ़ो,
एबीसीडी पढ़ने के बाद आपको फिर स्कूल का, फिर कॉलेज का पाठ पढ़ाया जाएगा, बता दिया जाएगा। बने हो आप, एकदम सही ट्रैक में हो, आप गलत ट्रैक नहीं हो। देखो, उच्च का शुक्र है, को लोग बोलते हैं उच्च का शुक्र है तो बहुत कामना बनेगी, बहुत सेक्सी बनेगी, बहुत मतलब इस प्रकार के गंदी हरकत करेगी, वेश्यावृत्ति करेगी। लेकिन मैं कहता हूं विवेकानंद बनेगी। हाँ, वो तो परम आध्यात्मिक कुंडली हो गया ना ये। लेकिन जो कमजोर बुद्धि वाला लोग क्या बोलेंगे, अरे उच्च का शुक्र है, बहुत सेक्सी होगी, एकदम माल टंच की होगी, पटाओ फसाओ। और अंदर जाके देखोगे तो ये तो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म में नित्य रमन करने वाली, विनिवृत्त कामा, कामना से निवृत्त रहने वाली। कामना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा विषय क्या आता है कि यहां पर आपके कुंडली में मोक्ष मुक्ति योग है। मोक्ष मुक्ति और मोक्ष मुक्ति संन्यास। मोक्ष शब्द जानती हो, सुने हो कभी? मोक्ष बोल के एक शब्द है। हाँ, तो वो मोक्ष योग लगा है यहां पर आपकी जिंदगी में कि ये जन्म आपका आखिरी है, कर्म काट लो। इसीलिए कोई गू पूछवा रहा, किसी का गू पूछ रहे हो और किसी का सेवा कर रहे हो, कभी अपना सोना बंधक रख के किसी का मुफ्त में जाके फ्री लेबर का काम कर रहे हो। तो क्या है ये? कर्मयोग हो रहा है। कर्मयोग हो रहा है तो कर्मयोग करो। तीसरा बिंदु यह है कि तंत्र के तरफ शरीर खींच रहा है, मन खींच रहा है। तांत्रिक ऐसे तो आपके ऊपर किसी मायके लाल में दम है क्या? पूछो ना एक बार। वो जो भी तांत्रिक और जिस ज्योतिष के पास या तुम्हारा जो गुरु है वहां पर, उसे पूछा नहीं एक बार कि मेरे किसी मायके लाल में, धरती में किसी का दम है जो मुझे तंत्र कर दे? एक प्रश्न तो पूछो ना एक बार। आप जो कह रहे हो कि मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया। और तीसरा बिंदु, जिस बहम में, जिस रहम में, जिस गलतफहमी में जी रहे हो ना कि मेरे ऊपर कोई तंत्र, नहीं गया, ठीक है, आया, ये जिस गलतफहमी में जी रहे हो, उस गलतफहमी के तहत किसी को नहीं पूछा कि किसी मायके लाल में, इस धरती में कोई अभी तक पैदा हुआ है मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर दे? पूछना, अपने गुरु को भी पूछना कि बोलना कि अगर देखो मेरे कुंडली के छठा स्थान पे, लग्न से छठा में केतु और लग्न के द्वादश में चंद्रमा से छठा में राहु बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे किसी मायके लाल में दम है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र कर दे? और जो तंत्र कर दे वो जिंदा रहे। इतना भयंकर शत्रु हंतक योग में मेरा जन्म हुआ है कि मेरे साथ जो भी शत्रुता करेगा वो मरेगा। किंदर किंदर कौन मोरी, मोरखे पड़ी जैसा हले मोरी। तो वो जिंदा रह सकेगा क्या? और एक बात बताओ, जिसका आत्मबल, देखो सूर्य उच्च माने क्या है हीरोइन? सूर्य उच्च माने क्या है? आत्मा उच्च हो गया ना। जिसका आत्मबल इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है। आत्मबल मतलब समझ रहे हो किसे आत्मबल बोलते हैं? यू आर सो स्ट्रांग इन द स्पिरिचुअल पावर। आध्यात्मिक आत्मबल में तुम सबसे टॉप में हो। तो जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति इतना टॉप का है, उसको कोई टुच्चे तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, डाइन, चिरगिन, भूतिन, पिताचिन, पिसाचिन का दम है तुम्हारे सामने आके खड़े हो और तुम्हें तंत्र मंत्र कर दे? इज इट पॉसिबल? जिसके कुंडली में उच्च का सूर्य हो, उसको इतना जल्दी, नीच का सूर्य होता तो मैं बोलता कर देगा, आत्मबल डैमेज है, कर सकता था। अग्नि ते कम है और तुम भवभक्ति आग है, स्वयं मां दुर्गा है। तो जो इतने बड़े आग को लेके जन्म हुआ है, उसके पास कुछ भी कोई करे तो वो तो पहले खुद जलेगा। कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? तो आपके खोज और अज्ञानता ही आपका दुख का कारण है और कोई कारण नहीं है। तो नहीं, ये खत्म थोड़ी होने वाली है। ये तो भूख है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के भूख हैं। तुम जिसका खोज रहे हो इस जन्म में, तुम पूर्व जन्म में वो सब पाई हुई हो और अभी तुम्हारा अज्ञानता के कारण ढूंढ रहे हो। इसी को बोलते हैं भटका हुआ भगवान, ठीक है ना। तो वो एक बार ऐसा करो, मैं आपको शायद गलत बता दूं, अगर आप गलत रास्ते पे ना जाओ तो। तुम्हारे घर के पास ज्ञान है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो।
तो एक काम करो ना कि ओशो का कुछ वीडियोस नेट में सर्च करो तंत्र विज्ञान के ऊपर, लेकिन फॉलो नहीं करना, पगलाओगे तुम, ठीक है? चलो उस बात को छोड़ दो। मैं आपको इतना कहूंगा कि आप वर्तमान कंडीशन में सबसे पहले जो 3 पॉइंट आपको बताया, एक कि फाइंड अबाउट द, जो किताब का नाम लिया उसके ऊपर ढूंढो प्रेम के बारे में। दूसरा पार्ट ये बताया कि आपके जीवन में जिसके बारे में आप पागल होके घूम रहे हो कि मेरे को कोई तंत्र कर दिया, काला जादू, सम्मोहन, वशीकरण, मोहन मारण, ये मैं कह रहा हूं कि किसी मायके लाल में वो दम नहीं है आपको करने के लिए, इसलिए उसके बारे में सोच निकालो, उससे निकलो। तीसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस सम्मोहन सीखने के लिए पीछे पड़े हो, जिस सम्मोहन को पीछे पड़े हो, सम्मोहन, वशीकरण, आप तो आजन्म पूर्व जन्म से लेके आए हो, आपको पता नहीं है। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है ना, उसके नाभि से सुगंध निकलता है और वो बाहर ढूंढते रहता है। हाँ, तो ऐसा करो, 2-4 कैमरा लगा के घूमो रास्ते में, तुम देख लो। हाँ, 2-4 कैमरा अपने सर पे लगाओ, हिडन कैमरा, और रात को जाके पूरे कैमरा को देखना कि तो आप चल के जब जाते हो तो कितने लोग आपकी तरफ घूम घूम के देखते हैं, कितने लोग रिझते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग आपके पास आना चाहते हैं, कितने लोग, मैं आपका कुंडली देख के कह रहा हूं कि कम से कम 30-40 लोग तो ऐसे ही किसी भी कीमत में, किसी भी कंडीशन पे थोड़ा सा गैप ढूंढते होंगे कि कहां मौका मिले तो थोड़ा सा पास आए। ठीक है ना? तो ये तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हो कि मेरे को कोई सिखा दे। जो चीज आपके पास इनबिल्ड है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर, उसी को बाहर ढूंढ रहे हो कि कोई बता दे। समझ में आ रहे हैं? ये जो कंडीशन है, इसमें प्रॉब्लम कहां है ये पहले ढूंढो। जिस तंत्र विज्ञान को सीखने के लिए अहेतुक प्रयास कर रहे हो, वर्तमान समय में उस तंत्र विज्ञान को तुम्हें कोई बताए, सिखाए, तो ऐसे हरामी आदमी चाहिए ना तुमको। समझ में आ रहे हैं? हाँ, नहीं हरामी होगा तो इस लाइन पे नहीं लेके जाएगा। समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो वो ग्रेड चाहिए जिसमें कि कम से कम 29 आवर का तुम्हारे पास वो उसका दम हो, तुम्हें झेल पाए 36 आवर। तो तुम्हारे फिजिकल कैपेसिटी है 36 घंटा का, तुम उसके साथ रह पाओगे? समझ में आ रहा है? ये जो तंत्र विज्ञान है ना, ये जितना बाहर से मजेदार समझ में और सुनने में आता है, अंदर जाओगे तो उतना ज्यादा खतरनाक है। और तंत्र का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, मुक्ति। तंत्रायते इति तंत्र, ना कि फिजिकल प्लेजर और तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारेडी और किसी को वशीकरण, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण। ये एबीसीडी है, तंत्र विज्ञान के एबीसीडी है ये। कभी पढ़ो रामकृष्ण परमहंस 64 तंत्र योगिनी साधना, गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, उससे बड़ा और कोई तांत्रिक हुआ नहीं विश्व ब्रह्मांड में। कभी बामा खेपा को जाओ, बामा खेपा के पीठ में खाली बैठ जाना, समझ में आ जाएगा तंत्र क्या है। ठीक है ना? हाँ, बामा खेपा का नाम सुने हो? अच्छा, तंत्र विज्ञान में प्रवेश के लिए बहुत टाइम बाकी है। अभी तो ब्रह्म विद्या में आओ, वेदांत विद्या में आओ, अभी तंत्र वाला विषय को डिलीट मारो। वो टाइम आ रहा है जहां तुम्हें खींच के तांत्रिक ही बना देगा, ऑल्टरनेटली प्रचंड तांत्रिक बना देगा, अपने आप होगा। ठीक है ना? यस, मैं बोल रहा हूं ना, तुम देख लेना, जिंदगी बड़ा लंबा पड़ा हुआ है तुम्हारा। ठीक है ना? अभी, हाँ, अभी तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चलने वाला है, तुम अपने उसको देखो, देख लो। मैं कह रहा हूं, आने वाला 5 साल खुद देख लेना। मैं कहां भाग रहा हूं? फोन करके डांट लेना मेरे को। चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। ना 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 ना, सुनो, शुरू हो चुका है भाई। अब तुम्हें फील नहीं हो रहा है, दोस्त किसका है? मैं कह रहा हूं बारिश हो रहा है, बोला बारिश कहां हो रहा है? बाहर निकलो, भीगो कि नहीं पता चल जाएगा, है कि नहीं? हाँ, बोलो। सबसे पहले
ये देखना है कि बार बार इसी प्रश्न पे आ रहा हूं कि मैं जन्म क्यों हुआ, मेरा कुंडली क्या बोल रहा है, मेरे को धरती में आना क्यों हुआ। ये प्रश्न जब तक समाधान नहीं होता है तब तक तो शांति नहीं है ना, है कि नहीं।